हेलो एवरीवन और वेलकम टू द यूजीसी नेट अड्डा 24/7। दोस्तों इन अंतिम दिनों में 12 से 13 दिन का बाकी है, जो 6 दिसंबर से पहला इंग्लिश की शिफ्ट का आपका एग्जाम होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आप उसके लिए हमारे यूट्यूब सेशन देखकर बहुत ज़्यादा तैयार हो चुके होंगे। जैसा कि मैं आपको डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स और रीजनिंग्स के सिलेबस को कवर कराता हूं, जहां पर आप बहुत बेहतर और बहुत अच्छी तैयारी कर पाते हैं और अच्छा स्कोर कर पाते हैं। जैसा कि जून 2023 और फरवरी 2023 में काफ़ी स्टूडेंट ने नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया, जिसके वीडियोस भी मैंने आपको दिखाए हुए हैं। अब हम बात करते हैं दिसंबर 2023 के अटेम्प्ट के लिए। मैं उम्मीद करता हूं जो मेरी वीडियो देख रहा है वो बहुत मेहनत कर रहा है, वो इस वीडियो को देखकर और हमारे पढ़ाए गए कंटेंट सिलेबस को देखकर वो अपनी नेट और जेआरएफ की परीक्षा यानी कि अपना एक अच्छा स्कोर क्रिएट कर पाएगा, अपने आप को सफल बना पाएगा। उसी सिलसिले को जारी करते हुए आपकी सफलता में एक कदम और आगे ले जाकर इस टॉपिक के जरिए, इस यूनिट के जरिए, यूनिट नंबर 6 के जरिए, जहां पर 10 नंबर आते हैं, 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूजीसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग। देखे पिछली बार तो कभी कभी 10 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर, 8 नंबर तक का भी सिलसिला बन जाता है, कम ज़्यादा हो जाता है, 1-2 क्वेश्चन का फर्क पड़ जाता है। अब हम बात करेंगे 100% वो श्योर टॉपिक्स कौन कौन से हैं इस यूनिट नंबर 6 लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, जो हमारे एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक होता है जहां पर देखा टिक करा और आगे बढ़े। फ्री के क्वेश्चंस होते हैं, फ्री के नंबर्स होते हैं, इन पे हमें अच्छी अप्रोच करनी चाहिए, राइट। आइए, अगर हम श्योर टॉपिक्स की बात करें, सबसे पहले वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। सबसे पहले जो आपको कवर करना चाहिए, आपको सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पर ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए? स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। इससे बेटा क्वेश्चन बनते हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से। यहां पर जो क्वेश्चन कॉन्ट्ररीज बेस आते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी आते हैं, सब लेटर बेस आते हैं, एक छोटा सा ग्राफ बनता है जिसको हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। यहां से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाता है, कभी कभी 2 भी। तो और एक रिप्रेजेंटेशन पर क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया है कि AEIO को कैसे रिप्रेजेंट करते, ऑल क्या होता है, सम क्या होता है, सम नॉट क्या होता है और नो क्या होता है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी AEIO में डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में जो भी मतलब होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, ये A है, ये E है, ये I है और ये O है। ये क्या है? आपके कॉन्ट्राडिक्टरीज है ना, ये कॉन्ट्ररीज हैं, ये सब लेटर्स हैं। इनके बारे में आपने स्टडी करी होगी और इनको ऑल कहते हैं, ये नो कहते हैं, सम कहते हैं, सम नॉट कहते हैं। इनकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। एक स्क्वायर ऑफ अपोजिशन एक बहुत बहुत खास टॉपिक बन जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरे अगर हम टॉपिक की बात करें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से, इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन काफी बनता है। कम से कम 2 क्वेश्चन आपको इंडियन लॉजिक से देखने को मिलेगा। ठीक है, इंडियन लॉजिक से आप क्या करेंगे? इंडियन फिलॉसफी स्कूल्स को डिस्कस करेंगे, जो आपने देखे होंगे टोटल 10 स्कूल्स के बारे में, आस्तिक और नास्तिक स्कूल्स के बारे में 6 आस्तिक स्कूल देखे होंगे, 4 नास्तिक स्कूल देखे होंगे, जहाँ पे बुद्धिज्म, जैनिज्म आप देखते हैं, आजीविका देखते हैं ना, इस तरह के स्कूल्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। न्याय फिलॉसफी क्या होती है ये, उसी में प्रमाण पे क्वेश्चंस भी आते हैं। 6 तरह के प्रमाण्स होते हैं, उन प्रमाण्स की स्टडी करना, प्रमाण की, है ना। परसेप्शन क्या होता है, अनुमान क्या होता है, उपमान क्या होता है, अर्थापत्ति और उपलब्धि, इस तरह की क्वेश्चंस भी इस इंडियन लॉजिक में बहुत बनते हैं। पिछली बार क्वेश्चन देखे गए। और सेंस ऑर्गन से रिलेटेड जो परसेप्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, है ना, आपके इंटरनल और एक्सटर्नल बेस, उस पर क्वेश्चन बहुत आता है। लौकिक और अलौकिक पर क्वेश्चन बहुत आता है। इन टॉपिक्स को आप नोट कर लेना, उसी पर आपको रिवाइज करना है। इंडियन लॉजिक में परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेप्शन, प्रत्यक्ष के बारे में बात कर रहा हूँ, बहुत खास है अपने आप में उसकी, है ना। और सारे स्कूल्स के फाउंडर कौन है, किसने प्रोपाउंड किया हुआ है, राइट। और इसके प्रमाण ने कौन कौन से स्कूल ने किसको एक्सेप्ट किया हुआ है ना। और क्या कहते हैं, इनके जो 6 प्रमाण है वो बहुत खास है, उनके बारे में स्टडी करिए। इंडियन लॉजिक से आपको क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली देखने को मिलेगा, और पिछली बार भी आया है और हर बार आता रहेगा। हेतु वगैरह के बारे में ध्यान से दीजिए। तीसरा अगर हम बात करें, जो सबसे, मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करूँगा, पता चला मैं पूरा पढ़ाने वाली क्लास अलग, ये वो इन्फॉर्मेशन क्लास है जिनसे आपको वो टॉपिक्स कवर करने, जहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तीसरा जो आता है, और इसी इंडियन लॉजिक में मैच द कॉलम पे भी क्वेश्चन आपको काफ़ी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मैच द कॉलम पे मिक्स क्वेश्चन होते हैं एग्जैक्टली वो, कि कभी अभी पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा सेंस ऑर्गन नहीं है, इसमें एग्जाम्पल था सविकल्प का, चक्षु, श्रोता, मानस, ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे थे। सविकल्प का उसका आंसर था, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तीसरा अगर हम बात करें, पहला हमने बात किया स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, दूसरा इंडियन लॉजिक के बारे में।
तीसरा इंडक्टिव और डिडक्टिव, एक छोटा सा टॉपिक है, आर्ग्यूमेंट्स पे भी इंडक्टिव एंड डिडक्टिव पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इंडक्टिव डिडक्टिव बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, इस पर एक क्वेश्चन जरूर डाल देता है, इसकी कंपैरिजन वाला क्वेश्चन, इनकी कंपैरिजन या पर्टिकुलर इंडक्टिव और डिडक्टिव का क्वेश्चन पूछ लेगा। तीसरा हमने क्या बोला, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, इस पर भी क्वेश्चन पूछता है। इंडक्टिव क्या है ना, इंडक्टिव क्या है भाई, जब हम किसी भी थ्योरी के पास पहुंचे, पर्टिकुलर टू जनरल जाए तो ये इंडक्टिव होता है ना, स्पेसिफिक टू जनरल जाए इंडक्टिव। डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है, डिडक्टिव को क्या बोलते हैं, जो सिलोगिज्म वाली अप्रोच होती है, लॉजिकल रिलेशन देखते हैं, जहां पर जनरल टू आप क्या पर्टिकुलर पहुंचते हो, उसको डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है, आप इसको ध्यान से पढ़ पाए होंगे और ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हमने ऑलरेडी क्लास में कवर कराया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स, डिडक्टिव रीजनिंग, ये बन जाते हैं। चौथा जो सबसे शॉर्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन सभी में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने डिस्कस किया आपसे, फैलेसी। जो रीजनिंग में फैलेसी है, यानी जो रीजनिंग में फॉल्ट है, जो आर्ग्यूमेंट्स में हमारे फॉल्ट है, इश्यूज हैं फैलेसीज में, वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं फैलेसी के ऊपर। 2 तरह की फैलेसीज आपने पढ़ी होंगी, एक फॉर्मल फैलेसी, इसको औपचारिक कहते हैं, एक इनफॉर्मल फैलेसी, जिसको अनौपचारिक कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो इनफॉर्मल फैलेसीज के ऊपर पूछे जाते हैं। इनफॉर्मल में लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप उसको पढ़ पाएं। इनफॉर्मल फैलेसीज भी आप जानते हो, फॉर्मल फैलेसीज क्या, जिसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो, इसके फॉर्म में प्रॉब्लम। स्ट्रक्चर मतलब P1 प्रीमाइज, P2 प्रीमाइज और कंक्लूजन, वो स्ट्रक्चर है फॉर्म। इनफॉर्मल जहाँ पे कंटेंट में रिलेटेड इश्यूज हो रहे हो। फॉर्मल भी 4 प्रकार की होती हैं, इलिसिट कन्वर्जन और इलिसिट कॉन्ट्रापोजिशन और फॉर्मली वैलिड और फॉर्मली इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स, राइट। 4 तरह की ये आपकी क्या फैलेसीज हो जाती है फॉर्मल, और ऐसी इनफॉर्मल बन जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पिकअप होता है वो इनफॉर्मल फैलेसीज से होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कवर करूंगा शाम को 6 बजे वाली अपनी क्लास में, जो रेगुलर यूट्यूब पर होती है, लेकिन आपको ये 4 सेक्शन जो मैंने लिख दिए हैं, ऑलमोस्ट थोड़ा सिलेबस ही लिख दिया है मैंने अगर देखेंगे, लेकिन आपको इन 4 से कम 5-6 क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली आपके एग्जाम में मिलेंगे। यही वो टॉपिक हैं जो लॉजिकल रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास टॉपिक बन जाते हैं। अब आपको क्या करना है, इन चारों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से स्टडी करनी है और प्रीवियसली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हार्डली अगर आप इनको ईमानदारी से पढ़ते हैं, आपके पास लेक्चर्स फॉर्मेट में या बुक्स फॉर्मेट में कोई भी मटेरियल है, तो मुझे लगता है कि ये पढ़ने में आपको 4 दिन लगेंगे बस, क्योंकि यहाँ पर क्या ये रट्टाफिकेशन है। इंडियन लॉजिक क्या पूरा रटना है आपको, इसे मैक्सिमम चीज़ें आपको रट लेनी है और समझ लेनी है। यहाँ पे जो रटना ही है भाई, अब जैसे स्कूल है हमारे, क्या कहते हैं, 6 स्कूल हमारे क्या है, वेदों ने एक्सेप्ट करें, जो 6 जो है ऑर्थोडॉक्स, 4 हेटेरोडॉक्स हैं आपके 6। आप जानते हैं इसकी एक ट्रिक है, पौआ से जाओ है, बीवी ने कहा प्रीवियस है, सोल्यूशन लगाओ। P फॉर अलग है ना, N फॉर न्याय है, वेदांता है ना, वैशेषिका है, ऐसे अलग अलग स्कूल, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है ना, और ये सारे योगा है, तो सारे स्कूल। कैप से जाओ यानी कि आपका कैप से जाओ है ना, जैसे हमने बताया बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, आजीविका है ना, चरवाका है, ये सारे स्कूल की ट्रिक से पढ़ सकते हैं आप। तो ये एक ही दिन का इंडक्टिव डिडक्टिव आधे दिन में खत्म हो जाएगा। फैलेसी के लिए आपको 1 से 1.5 दिन लग सकता है, क्योंकि ये थोड़ा तो बड़ा है, समझने वाला चैप्टर है। स्क्वायर ऑपोजिशन बहुत आसान है, मैंने आधे ही है खत्म कर दिया। तो ये पूरा सिलेबस आपका जो 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। अब आपका एक शानदार सा काम है, कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करना है कि इन चारों में से कौन सी चीज़ें जो आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, किसके प्रीवियस क्वेश्चन एग्जामिनेशन से पहले पढ़ना चाहते हैं। वीडियो कैसा लगा वो जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।